हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। अभी हिमाचल प्रदेश और गुजरात में इलेक्शन हुआ था और बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत हुई है, तो वहाँ पे एक नए सीएम को बनाया गया है जिनका नाम क्या है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये हिमाचल प्रदेश के नए सीएम बने हैं। ये 15वें नंबर के 15th नंबर के ये सीएम वहाँ के बनेंगे। ये किसको सक्सीड करने जा रहे हैं, डेट मीन्स इसके पहले वहाँ के सीएम कौन थे हिमाचल प्रदेश के, जयराम ठाकुर वहाँ के सीएम इनके पहले थे। बात करते हैं तो ये 2013 से लेकर के 2019 तक हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस कमेटी है उसके ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। इसके साथ साथ बात करें तो हिमाचल प्रदेश का एक नया डिप्टी सीएम भी बनाया गया है जिसका नाम क्या है, मुकेश अग्निहोत्री जी को यहाँ पे डिप्टी सीएम बनाया गया है। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करें तो राजेंद्र विश्वनाथ वहाँ के हिमाचल प्रदेश के अभी गवर्नर हैं। तो इम्पोर्टेंट नेम होगा, सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश का नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। ये 15वें नंबर के बनने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड ने अपना एक नया चेयरमैन को अपॉइंट किया है जिनका नाम क्या है, केवी साजी। केवी साजी को नाबार्ड का नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। बात करते हैं तो ये 21 मई 2020 तक ये नाबार्ड के डिप्टी एमडी के तौर पे ये कार्यरत थे। इसके पहले इनके बैकग्राउंड की बात करें, अगर नाबार्ड ज्वाइन करने से पहले ये कैनरा बैंक के में काम कर चुके हैं, वहाँ के काफ़ी हायर पोजीशंस पे रह चुके हैं एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट केरला ग्रामीण बैंक के ये के साथ भी ये जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे कंट्री का सबसे लार्जेस्ट रीजनल रूरल बैंक कहलाता है केरला ग्रामीण बैंक। बात करते हैं तो 2013 से लेकर 2017 तक ये केरला ग्रामीण बैंक के चेयरमैन भी रह चुके हैं। इनके अल्मा मैटर की बात करें तो आईआईएम अहमदाबाद से ये आपका पीजीडीएम किए हुए हैं। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा, नाबार्ड के नए चेयरमैन किनको बनाया गया है, केवी साजी को यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भारतीय मूल की एक फर्स्ट फीमेल, एक तरह से बोल सकते हैं फीमेल है, जिनका नाम क्या है, सुष्मिता शुक्ला। इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, किसका, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ द बैंक। ये जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है इनका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया गया है और वाइस प्रेसिडेंट भी बनाया गया है, जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं, जिनका नाम क्या है, सुष्मिता शुक्ला। इनकी जो अपॉइंटमेंट है, जो फेडरल रिजर्व सिस्टम के गवर्नर का जो बोर्ड है उनके द्वारा इनको अप्रूव किया गया है। ये 12 रीजनल रिजर्व बैंक्स हैं उसमें ये भी एक शामिल है। बात करते हैं तो ये पूरे दुनिया का क्या है, सबसे लार्जेस्ट रिजर्व बैंक इन टर्म्स ऑफ एसेट्स और वॉल्यूम की एक्टिविटी की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट रिजर्व बैंक ये आता है। तो सुष्मिता शुक्ला जी को वाइस प्रेसिडेंट चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स किसका बना दिया गया है, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क का बनाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, पीटी उषा जो काफ़ी लेजेंडरी एथलीट रह चुकी हैं, स्प्रिंटर थी, धावक थी, तो इनको क्या बनाया गया, पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, किसका, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। इनके साथ साथ ये इनके नाम काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स हैं, एशियन गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं और फ्लो 1984 का जो ओलंपिक्स था उसमें ये 4th प्लेस पे आई थी। इसके साथ साथ और भी इस इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं, जैसे कि अजय एच पटेल को यहाँ पे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, राजलक्ष्मी सिंह दियो और गगन नारंग को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ये सारे प्लेयर्स ही हैं जो कि ओलंपिक्स में भाग ले चुके हैं और कुछ ना कुछ मेडल्स जीत चुके हैं। अगर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के हेडक्वार्टर की बात करें तो आपका न्यू दिल्ली में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं तो मेघना अहलावत को नया प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट होने जा रहा है। इसके साथ साथ स्टालवार कमलेश मेहता जी को सेक्रेटरी जनरल भी बनाया गया है। बात करते हैं तो ये पहली वोमेन प्रेसिडेंट होंगी जो कि किसको सक्सीड करने जा रही हैं, दुष्यंत चौटाला को। यानी इसके पहले टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के पहले, इसके पहले कौन थे प्रेसिडेंट, दुष्यंत चौटाला, और इनका जगह अभी मेघना अहलावत लेने जा रही है। बात करते हैं तो जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1926 में। इसमें 32 स्टेट्स और 37 इंस्टीट्यूशन इसमें अटैच्ड हैं। इसके साथ बात करें तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर हमारा कहाँ मिलता है, तो ये हमारा न्यू दिल्ली में मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर कंपनी है, अमेरिकन फर्नीचर रिटेलर एक कंपनी बोल सकते हैं, उसी का ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को अभी बनाया गया है। बात करते हैं तो
इसका हाल ही में इसका लॉन्च किया गया है। इसका पहला रिटेल स्टोर लॉन्च किया गया है कहाँ पे, वसंत कुंज, जो कि न्यू दिल्ली में है। और 2022 में, जुलाई 2022 में इसने इंडिया के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया था और रिलायंस के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करके अपना एक बिजनेस को सेटअप करने की कोशिश करी थी। तो पोट्री बार्न का एक नया ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया है, जो कि अमेरिका की फर्नीचर रिटेलर कंपनी है। नेक्स्ट बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर को पहला प्राइज मिला है किस चीज़ में, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशंस में जम्मू एंड कश्मीर को पहला पोजीशन मिला हुआ है। और दूसरा पोजीशन किस कैटेगरी में मिला हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन में इसको दूसरा प्राइज मिला हुआ है। बात करते हैं तो ये जो क्या बोल सकते हैं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन कन्वेंशन सेंटर, जो कि वाराणसी में इसका एक इवेंट हो रहा था, वहीं पे इसको अनाउंसमेंट करी गई है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि जम्मू कश्मीर को आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन में फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है और टेले कंसल्टेशंस में इनको सेकेंड प्राइज मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं तो ह्यूमन राइट्स डे हम लोग कब ऑब्जर्व करते हैं, 10 दिसंबर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट टाइम ये आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आपका 1948 में इसको ऑब्जर्व करा गया था। इस बार की थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। इस बार की थीम जो ह्यूमन राइट्स डे की थीम क्या होगी, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। इस बार के ह्यूमन राइट्स डे की एक तरह से थीम होने जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं 10 दिसंबर को हम लोग नोबेल प्राइज़ डे भी ऑब्जर्व करते हैं। किसके सम्मान में, जो कि अल्फ्रेड नोबेल थे, जो कि एक स्वीडिश इंजीनियर थे। इन्हीं के सम्मान में हम लोग नोबेल प्राइज़ डे 10 दिसंबर को हर साल ऑब्जर्व करते हैं। जो 5 नोबेल प्राइज़ हैं, जैसे कि फिजिक्स में जो दिया जाता है, केमिस्ट्री में, फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन, लिटरेचर या पीस में जो दिया जाता है, हर एक साल 10 दिसंबर को ही आपका दिया जा रहा है। कब से, 1901 से इसको दिया जा रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में एक तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे बात करें तो उसके तट पे, कोस्टल एरियाज पे एक मैंडोस नाम का एक साइक्लोन आया है, चक्रवाती तूफान आया है, काफ़ी वहाँ पे तबाही मचाया हुआ है। तो काफ़ी डेंजरस है। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, जो मौसम विभाग की जानकारी देते हैं, उनके द्वारा एक इन्फॉर्म किया गया है कि काफ़ी वहाँ पे खतरा कर सकता है। तो ये करंट अफेयर्स के तौर पे पूछ सकता है कि मैंडस नाम का जो साइक्लोन चक्रवात था अभी किस एरिया को प्रभावित किया है। तो ये जो साउथ का कुछ एरिया पार्ट है, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, वहाँ के कुछ पार्ट को काफ़ी प्रभावित किया हुआ है। ये जो नाम है मैंडस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किस कंट्री के द्वारा सजेस्ट किया गया है, डेट मीन्स किस कंट्री ने इसको नाम दिया है, तो यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा इसका नाम को सजेस्ट किया गया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।